हरे कृष्ण। अर्थात जब जीव जो है अपने सिद्धांतों को भूल करके, अपने कर्तव्य को भूल करके जब जीव जो है पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, तो ऐसे लोग पाप कर्म में प्रवृत्त होने के कारण बहुत सारे जो है निंदनीय कर्म करते हैं, निंदनीय कार्य करते हैं, जिनकी शास्त्रों में अवहेलना की गई है। तो जब ऐसी स्थिति में वे जीवन जीते हैं, तो अवैध रूप से यौनाचार का जो जीवन है, जो वर्तमान हम देखते हैं, ये सब का सब जो ग्लैमर का जो जीवन है, जो फिल्मों का ये सब जीवन है, ये क्या है? ये सब का सब यौनाचार, मतलब पूरी तरह से पाप में जीवन है। तो ऐसे लोग जो ऐसे जीवन को जीते हैं, स्त्री या पुरुष है, बाकी सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, कि जो आज ये सब फैशन के नाम पर हो रहा है, वो ऐसे लोग यदि जीवन जीते हैं, क्योंकि जरूरी है पता होना इस चीज का। अगर कोई बताएगा नहीं तो पता नहीं होगा, तो लोगों के पास में तो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं, हमें तो किसी ने बताया नहीं। तो इसके विषय में बहुत जरूरी है जानकारी होना, पता होना। तो ऐसे लोग जो इस प्रकार से जीवन जीते हैं, पाप में जीवन जिएंगे, ऐसे लोगों को अंधता, मिस्र तथा रौरव नामक महानरकों में अनेकों प्रकार से यातनाएं दी जाती है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है पूरा पूरा विषय जीवन पर टिका हुआ है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो विश्व का भोग भोगना है जीवन में। समस्त प्रकार के भौतिकवादियों का जो जीवन है, वो इसी प्रकार के जो है जीवन संघर्ष नाना प्रकार की हैं, यातनाएं उनको भोगनी होती है, अर्थात नाना प्रकार की यातनाएं ऐसे लोग जो भोगते रहते हैं, इस मनुष्य जीवन में रहते हैं। समस्त प्रकार के जो जीवन संघर्ष में यातनाएं भोग रहे हैं, क्योंकि ये सब के सब काम वासनाओं का उपयोग के ऊपर आधारित है। ये सब का सब जितना भी जीवन है, ये भौतिकतावाद का जीवन है, काम वासनाओं के ऊपर आधारित है। श्री अल्पा जी तात्पर्य में लिखते हैं, अतः वैदिक सभ्यता में केवल सीमित जीवन की जो है इंद्रिय तृप्ति की, विषय जीवन की छूट दी गई है। वो है गृहस्थ आश्रम में, उसमें केवल पति पत्नी का जो गृहस्थ आश्रम है उसमें कुछ सीमित जीवन की छूट दी गई है। श्री जी बताते हैं केवल संतान उत्पन्न करने के लिए, अर्थात एक भगवत भक्त संतान के लिए, एक अच्छा संतान, चरित्रवान संतान के लिए ऐसा जो है जीवन दे। किंतु अवैध इंद्र तृप्तियों के लिए विषय जीवन की जो है इस प्रकार से अवैध रूप से जो है, जब लोग अवैध रूप से जीवन का दुरुपयोग करते हैं, तो उन्हें स्त्री पुरुष दोनों को ही यातनाएं भोगनी पड़ती है मरने के बाद। इस लोक में उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। साथ ही इस संसार में रहते भी उनको यहाँ पर बता रहे सिफिलिस तथा गोनोरिया, ये ऐसी बीमारी है जो विदेशों में पाई जाती है। जो लोग अत्यधिक पाप करते हैं उनको ये बीमारी हो जाती है। प्रभुपाद जी दोनों बीमारियों का नाम करे, सिफिलिस और गोनोरिया, जैसे रोगों द्वारा उनको दंडित होना पड़ता है, प्रकृति द्वारा उनको दंड दिया जाता है, इतना भयानक उनको कष्ट दिया जाता है। अगले जीवन में उन्होंने एक प्रकार की यातनाएं भी सहन करनी पड़ती है। तो होते ही साथ साथ उनको अगले जन्म में बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। और जो है इस प्रकार से जो है भगवत गीता में विषय जीवन के विषय में कहा गया है कि जो इस प्रकार से अवैध रूप से पाप में जीवन जीते हैं तथा अवैध रूप से संतान उत्पन्न करते हैं, वे नरकों को जाते हैं। ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? नरकों में जाते हैं, जिस प्रकार से अनेकों ये संतानों को उत्पन्न करते हैं और अवैध रूप से जीवन जीते हैं। यहाँ श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन किया गया। यहाँ भगवान कपिल देव कह रहे हैं, और भगवत गीता के पहले अध्याय के ही में ही अर्जुन ने भी यही बातें भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता के पहले अध्याय के 39, 40, 41, 42, 43, 3, 4, 5 श्लोकों में लगातार वर्णन किया गया था। उसमें कहा गया था कि स्त्री दूषित, जब स्त्री दूषित हो जाती है, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है समाज में। अर्जुन कह रहा है जब पुरुष नहीं होते तो इस प्रकार से जब वेद रूप से वे संतान उत्पन्न होती है, तो उनके पुरखे नरकों में गिर जाते हैं। उनके जो पितर है वे भी नरकों में चले जाते हैं। क्यों नरकों में चले जाते हैं? क्योंकि जब सही रूप में कोई संतान नहीं होती है, शास्त्र कह रहे हैं, तो वो यदि वो श्राद्ध भी करती है, जो श्राद्ध पक्ष आता है महीने 16 दिन का, जिसको कनागति बोलते हैं, उसमें जो पिंडदान किया जाता है, अब वो पिंडदान करने की जो क्रिया है वो पूरी तरह से सही नहीं मानी गई है। क्योंकि जो अपने माता पिता के द्वारा सही संतान होगी, सही दोनों पति पत्नी इनका विवाह वैदिक परंपरा में, उनके ही असली संतान होगी।
कोई भी उसमें कोई भी चीटिंग ना हो, कोई भी धोखाधड़ी ना हो, ना पिता के द्वारा ना माता के द्वारा। ऐसी संतान जब अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को पिंडदान करती है, जल देती है, भोजन देती है, तो उन तक वो पहुंचता है। अगर नहीं पहुंचता तो पिंडदान की क्रिया समाप्त हो जाती है प्राय। भगवत गीता इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वहां पर बताएगा ऐसी पिंडदान की क्रिया जब समाप्त हो जाती है तो ऐसे लोगों को जो है उनके जो पुरखे हैं वे निम्न लोकों में अर्थात नीचे गिर जाते हैं, निम्न नरकों में गिर जाते हैं। और फिर जो सामाजिक जो क्रियाएं हैं पिंडदान वगैरह की सब समाप्त हो जाती है, उससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। तो इस तरह से यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि गृहस्थ जीवन में बहुत ही सीमित छूट के साथ में जो जीवन जीना चाहिए, भगवत भक्ति के लिए जीवन जीना चाहिए, ताकि हम भगवत भक्ति को प्राप्त हो सके। और जो है एक शुद्ध सात्विक जीवन होना चाहिए। अगर लोग जो है इस तरह से जीवन जिएंगे, भगवत भक्ति का जीवन नहीं होगा, सात्विकता का जीवन नहीं होगा, तो मरने के बाद निश्चित रूप से नरकों में जाना पड़ेगा। जो नरकों में जाना पड़ता है फिर उनको अनेकों प्रकार के कष्ट भुगतान करने पड़ते हैं, क्योंकि भगवत अपराधी को जो है यहाँ पर बताया तामाश्र अंतामिश्र तामाश्र तांबे का जो ना अंधताम मिश्र, एक पूरा ऐसा लोक है जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, तांबे की जमीन है, पूरा तपता है, उस लोक में डाला जाता है। रो रहो जहाँ पर कीड़े जो है काटते हैं शरीर को, पूरा उसको छलनी कर देते हैं। मरने के बाद में जब नरकों में उसको याद नहीं आती तो उसको वर्णन किया गया, जिससे अपराधी को जो है बिताना पड़ता है। कपिल मुनि ने यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कभी कभी यह देखा जाता है कि इस लोक में भी संसार को रहते स्वर्ग तथा नर्क दोनों का ही जो है अनुभव होता है। कभी इस लोक में उसको यातनाएं, नर्क की यात्राएं भी दिखाई दी पड़ती है, नर्क की यात्राएं भी उसको भुगतान करना पड़ता है। और कह रहे हैं कि यमराज के लोक में पापी पुरुष को नर्क के जीवन में रहने का अवसर दिया जाता है। यमराज जी का जो लोक है, यमलोक, अर्थात वहां पर उसको पापी पुरुष को नर्क में भयानक यातनाएं दी जाती है। जैसे कि यदि मनुष्य नर्क में रहने का रहते समय मलमूत्र जो है इन चीजों को भी भक्षण करता है, तो जैसे कि उसको गणना नहीं होती, जैसे कि सुअर की योनि में जैसे जीव जो है यदि सुअर की योनि में चल जाए तो मलमूत्र जो वो खाएगा तो उसको उसमें टेस्ट आएगा। अर्थात जीव जिस योनि में भी चला जाता है उसी में वो अपने आप को सुखी मानता है। अन्यथा ऐसा संभव नहीं कि नर के जीवन में भोग सके। अगर ऐसा ना होता, जीव के पास में ये चीज ना होती, तो नरकों में जीवन ना भोग पाता, उसको बड़ा कष्ट होता। लेकिन उसको भुगतान करना ही पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जीव का स्वभाव है, उसको जिस भी योनि में डाला जाता है उसको वहां पर वही चीजें उसको सही लगने लगती है। शरीर को त्यागने के पश्चात आपको पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार का फिर सदस्य को पालन पोषण करता है। ऐसा व्यक्ति पे शरीर को त्यागने पश्चात जो है या जो है उसको मतलब अपने परिवार के लोग जो है भरण पोषण करते हुए यदि वो शरीर त्यागता है तो उसको अगले जन्म में जो है नारकीय जीवन को बिताना ही पड़ता है। अर्थात यदि हमने सब कुछ किया, परिवार के सब परिवारों को सदस्य का खूब पालन पोषण किया, उनका खूब भरण किया, लेकिन भक्ति नहीं की, तो हमें याद रखना अकेले ही जाना पड़ेगा। हो सकता है आपके उस धन को जो है, सबसे बड़ी भूल है कि अर्थात हो सकता है कि ऐसा हो कि आपके धन को बहुत सारे लोग भोग करें, बहुत सारे लोग उस धन को उपयोग कर सकते हैं जो आपने पाप कर्म से किया है। पाप कर्म के द्वारा किया गया जो धन है उसका बहुत सारे लोग भोग कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सब लोग उसमें हाथ बटाएंगे, सब लोग उसमें जाएंगे। और उसका सदुपयोग जो है सदस्य द्वारा पालन पोषण यदि वो करता है तो नार के जीवन में उसको जाना पड़ता है। आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी भूल यही है, जो आधुनिक सभ्यता है, जो आधुनिक शिक्षा है, उसमें सबसे बड़ी भूल यही है कि लोग अगले जन्म के विषय में विश्वास नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब हम किसी को बताते हैं तो क्या कहते हैं, अरे किसने देखा है, कौन कहने वाली बात है, प्रभु जी ऐसा नहीं होता है, ये सब कहने वाली बात है, हम नहीं मानते। भैया आप मानो न मानो, आपका विश्वास हो ना हो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य अपनी जगह पर हमेशा अड़िग रहता है। सत्य को किसी भी स्थिति में किसी भी जो है परिभाषा के द्वारा बदला नहीं जा सकता। सत्य हमेशा अकाट्य होता है। तो अर्थात यदि हमने इस जीवन में रहते विश्वास हम करें ना करें तो लेकिन वो जीवन हमें भुगतान करना ही पड़ेगा। ऐसा जीवन से हम किसी प्रकार से बच नहीं सकते। सबसे बड़ी भूल आज के मानव समाज की यही है कि व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी
यातना भुगतान करते हुए भी लोगों को अगले जन्म में विश्वास नहीं है। ऐसा एक भ्रांति दिमाग में डाल दी गई है, ऐसी एक नास्तिकतावाद का प्रचार कर दिया गया है माया के द्वारा कलयुग में कि लोगों का मस्तिष्क विभ्रम है। ये जीवन जी रहे लोग, इसमें सुख दुख का अनुभव कर रहे, चिल्ला रहे, रो रहे, लेकिन जब उनको पता लगता है कि अगले जन्म में भी आपको यदि आपने पाप कर्म किया है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ता है, तो कहते नहीं कि अगला जन्म तो है ही नहीं, अगले जन्म के विषय में ना तो हम विश्वास करते हैं ना कभी किसी ने देखा है। तो सबसे बड़ी मूर्खता जीवन की यही है मनुष्य की, कि वो इस वर्तमान जीवन को ही सत्य मान करके चलता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो मस्तिष्क है, जो उसके मन में जो चल रहा है, वो केवल मानसिक धरातल पर सोच सकता है। वो स्पिरिचुअली उसका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी उसका रियलाइजेशन नहीं है। तो इसलिए जब हमारे हृदय के दिव्य ज्ञान के जो चक्षु खुलते हैं, जैसे स्मरण रखने की शक्ति मस्तिष्क से आती है, लेकिन जब हमारी चेतना के द्वार खुलते हैं, आध्यात्मिक चेतना का जब अंतर हृदय से वो ज्ञान प्रस्फुटित होने लगता है, जो हृदय के अंदर सोया हुआ पड़ा है वो ज्ञान, जो भक्ति के रूप में जागृत हो जाता है, तब हमें वास्तव में पता लगता है कि अगला जन्म भी हमारा कैसा हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, दिस इज द रियली पिक्चर ऑफ योर नेक्स्ट लाइफ, कि वर्तमान जीवन ही हमारे अगले जीवन की असली तस्वीर है। इस जीवन से हम देख सकते हैं कि वास्तव में हमारा अगला जीवन कैसा होने वाला है। लेकिन हमें जो शिक्षा दी जा रही है, तथाकथित जो सो कॉल्ड एजुकेशन दी जा रही है, मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन कैन प्रोवाइड यू ओनली कोट पैंट एंड टाई, केवल कोट पैंट और टाई प्रदान कर सकती है, और मेटेरियल एजुकेशन कैन नॉट प्रोवाइड यू पैथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आपको वो आत्म साक्षात्कार का रास्ता नहीं मिल सकता, पथ नहीं मिलेगा। पथ कहाँ से मिलेगा? केवल आध्यात्मिक पुरुषों का, जो लोग इनलाइटनमेंट सोल है, दोज हु हैव रियलाइज्ड दिस लाइफ बाय देयर पर्सनल एग्जाम्पल, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से इस जीवन का क्या कर लिया, आत्म साक्षात्कार कर लिया है। ऐसे पुरुषों को जब हम संग करते, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, बाय द ब्लेसिंग ऑफ दोज पीपल who are blessed by the Lord, by their association we can realize ourselves, and we can also blessed ourselves by their association, by their service। उनकी सेवा के द्वारा, उनकी महत सेवा के द्वारा, उनके संग के द्वारा हम अपने आप के जीवन को कृपया में बना सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे पुरुषों का यदि हम संग करेंगे जिन्होंने अपनी चेतना को जान लिया है, जो उच्च जीवन जी रहे, जो हायर टेस्ट जी रहे, जो उच्च रसास्वादन भगवान के साथ में किया है उन्होंने, जो आध्यात्म है, जो हमारे जैसे जो ये चेतना है, जो जिनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत हाई है, बहुत डेवलप हो चुका है, जो इन सब जो है वासनाओं से, इनसे लस्टेज डिजायर से ऊपर हो चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ में जब हम जीवन बिताते हैं तो हमारे जीवन में शांति और पीस ऑफ माइंड मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सभ्यता का, कि इसमें हमें जो है ये भुला दे आता है कि अगला जन्म हमें ना होगा, तो ये विश्वास नहीं होता, और उसे अगला जीवन कैसा होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है उसको जानने का। इस शरीर में रह करके वो व्यक्ति, जब व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं होता, रियलाइजेशन नहीं होता है, तो शरीर में रह करके वो नरक के अंतिम भागों को जाता है और अन्य से ईर्ष्या करता है। इस शरीर में, भौतिक शरीर में रहते करके व्यक्ति निम्न लोकों में जा सकता है, नरकों में भी जा सकता है। ये अपनी चेतना का विषय हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप, यदि आप उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे, अच्छे लोगों के संग को अभी अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हो, तो ये केवल आपका दुर्भाग्य हो सकता है। उस दुर्भाग्य को सौभाग्य बदलना बहुत आवश्यक है, उस सौभाग्य को बदलिए। गौर गोपाल प्रभु जी कहते हैं कि इस दिशा को बदलना, दशा को बदलना प्रयास मत करो जीवन में, बल्कि जीवन की दिशा को बदलने का प्रयास करो। आपका डायरेक्शन टुवर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। थैंक यू। हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, थैंक्स कर, धन्यवाद करते हैं हमारे शशि यादव प्रभु जी, अरुण उपाध्याय जी और अशोक चौहान जी का, जो हमें साथ में सुन रहे हैं ऑनलाइन भी। तो इस प्रकार से जब हम जीवन की दिशा और बदल जाती है तो दशा अपने आप बदल जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से अपने परिवार के लिए कठिन परिश्रम करता है, लेकिन उसका द्वारा कमाए गया जो धन है, कुरुक्षेत्र में हम लोग एक बार देख रहे थे, एक आश्रम के सामने बहुत सुंदर एक शब्द लिखा है ब्रह्म स्वरूप में, जब हम सुबह सुबह जाते थे घूमने तो लिखा था, तो उसमें कहता है कि हो सकता है कि आपके द्वारा पाप किए गए धन के बहुत सारे भागीदार हो सकते हैं, हिस्सेदार हो सकते हैं, लेकिन याद रखना जब आपको अकेला ही नरक में जाना पड़ेगा, वहां पर कोई भुगतान नहीं करेगा। अर्थात जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है दूसरे के द्वारा किया गया धन के रूप में,
उसके जो है कर्मों के रूप में उसके साथ में चला जाता है। जो धन है उसका, उसको तो अनेकों पुरुष बांट सकते हैं, लेकिन उसने जो काम किए थे, जो उसने पाप कर्म किए थे, उसके द्वारा अपने आप ही अकेले ही नरक में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ा जो है कठिन समय होता है एक जीव के लिए, कि जब उसको अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों के द्वारा स्वयं ही उसका भुगतान करना पड़ता है। उसके साथ में कोई भी साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में हम पढ़ते हैं कि व्यक्ति ने पाप कर्म किए, भागता गया, अंत में जो है जब उसका सब जीवन चला गया अंत में, तो क्यों करता है मेरा मेरी, एक दिन ये जग तुझे एक दिन बुलाएगा, जिनको अपना कहता था अग्नि पे तुझे वो सुलाएगा। तो इस संसार में मेरा मेरी करते करते व्यक्ति जो ईर्ष्या द्वेष करते धन कमा लेता है, दूसरे ईर्ष्या करता है, हिंसा करता है, प्रमाद करता है, हत्या करता है। लेकिन उस धन के जो कमा लेता है, सब झूठ बोल के किसी भी तरह से अवैध रूप से उस जीवन में उस धन को तो कमा सकता है, मानते हैं, बुद्धिमान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कमा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा डर इस बात का है कि वो कमाया गया जो धन है, उसके द्वारा किया गया जो सब कार्य है, उसमें बहुत सारे लोग उसके जो है सहायक हो सकते हैं उसके पाप कर्मों में। सॉरी, उसके द्वारा किए गए उस धन को तो बहुत सारे लोग छीन लेंगे उससे, लेकिन उसको अकेले ही जाना पड़ता है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि हमारे जीवन में उस समय अंतिम समय भी हमारा एक मित्र होना चाहिए, एक फ्रेंड होना चाहिए, जो हमारे साथ में जा सके, जो हमारे सुख दुख का, जो सुख दुख का तेरा नाती है, सो जो सच्चा तेरा साथी है। हम दुनिया के झमेलों में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए, जो वादा करके आए थे उसको तो निभाना भूल गए। हम देखते हैं यह रोज रोज मरघट पर लाशें जलती है, औरों का जिस्म जलते देखा खुद का जल जाना भूल गए। तो संसार में हमने बहुत सारे लोगों को जलते देखा, कष्ट उठाते देखा, मरते देखा है, लेकिन हमें ये कभी रियलाइज क्यों नहीं होता कि हमें भी मरना है, हमारा भी जीवन खत्म होना है। तो हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया, हम कोई बुरा कर्म तो नहीं करे जिसके द्वारा हमें दंडित होना पड़ेगा, इन नरकों में जाना पड़ेगा और वहां अकेला जाना पड़ेगा। और वास्तव में यदि किसी को लेना चाहते हो तो वो प्रेम जो है, जो आज हम संसार के लोगों से करते हैं, देश समाज राष्ट्र परिवार के लोगों से करते हैं, उसी प्रेम को हमें भगवान के लिए बढ़ा देना चाहिए, भगवत भक्ति के लिए प्रेम को उस दिशा में लगाना चाहिए। जब भगवत भक्ति के लिए हम उस प्रेम को लगाएंगे, तो याद रखो, जैसे किसी विदेश में आप जाते हो तो कोई आपको रिसीव करने आता है, कितना अच्छा लगता है। वो जब रिसीव करने आता है आपको एयरपोर्ट पे, तो हमारा एक ऐसा मित्र होना चाहिए, जब ये संसार के लोग जो है टाटा बाय बाय सी यू ऑफ करेंगे, आपको छोड़ देंगे आपको इस जगत में अकेले ही, तो उस समय वो मित्र आपके साथ में होना चाहिए, वो मित्र आपके साथ में वहां पर आपको रिसीव करने के लिए आना चाहिए एयरपोर्ट पर आता है। ऐसे ऐसे उस समय शमशान घाट पर जब ये संसार के लोग हैं जो है फिर होगी चला चली रहे, जब ये सब लोग संसार के चले जाएंगे हम, तो जिसको कहकर अपना बंदे तू इतराता है, छोड़ देंगे साथ जगत में कोई साथ नहीं जाता है। 2 दिन को ये है चमन खिला है, फिर मुरझाएगी कली कली। 2 दिन के बाद में जब ये कली कली मुरझाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो उस समय हमारा एक मित्र होना चाहिए। तो उस समय कृष्णा कह रहे हैं कि मैं आता हूँ उस व्यक्ति के पास में, मामेन स्मरणम युद्धस्य च, हे अर्जुन मेरा स्मरण करते हो तुम युद्ध करो। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं। भक्ति तो बहुत ही सुंदर सरल है। अर्जुन ने तो युद्ध किया था, हजारों लोगों को मारा था। देखो आज यदि कोई किसी को मारता है ना, तो उसको हत्यारा कहा जाता है, लेकिन अर्जुन को आज भी क्या भगवान का भक्त कहा गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने जो भी कर्म किया था भगवान की प्रसन्नता के लिए किया था। जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए उनके आदेश का पालन करते हैं, तब वो कर्म नहीं बल्कि वो भक्ति बन जाती है। तो उस समय भी हमारा एक असली मित्र होना चाहिए, जो हमें उस समय जब संसार के लोग जो हमें अग्नि पर सुलाएंगे, धन यौवन काया रे नगर की कोई ना करियो मरोड़, एक दिन जाना होगा इस जगत से मुलाजा तोड़। इस संसार में जो मुलाजा है, मुलाजा एक देहाती शब्द है, उसका अर्थ होता है कि जो संबंध है, जो आपस में प्रेम के जो संबंध हमने संसार में जोड़ लिए, आना जाना, मित्रता, दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये मुलाजा रख लिया हमने, एक दिन इसको तोड़ करके जाना पड़ेगा। और जब इसको तोड़ते हैं ना तो बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि संसार के जितने भी सब संबंध है अंतोतगत वो हमारे दुख का ही परिणाम होंगे, दुख में ही परिणत होंगे, दुख में ही बदलेंगे वे। लेकिन हमारा एक असली संबंध हमारा कृष्ण के साथ में हो सकता है, जो हमारे सुख का कारण बन सकता है। तो सुख के कारण को हमें जीवन में
अपनाना चाहिए, असली सुख के कारण को ढूंढना चाहिए। वो सुख का कारण कृष्ण है। जब हमारे जीवन में कृष्ण आएंगे तो फिर पाप करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता, प्रश्न ही नहीं रहता। तो ऐसे भक्तों के संग में जिन्होंने अपने जीवन को क्या किया, भगवत भक्ति के उच्च आदर्श स्थापित किए हैं, भगवत भक्ति का जीवन जिया है, ऐसे लोगों का हम संग करेंगे तो निश्चित रूप से में से महान नरकों में, ऐसे कष्टकारी जीवन में जाने से बच जाएंगे। नहीं तो इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज, अज्ञानता में कोई माफी नहीं है। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस एट ऑल, और अज्ञानता में कोई भी आनंद नहीं है, कोई भी माफी नहीं होगी अज्ञानता में किए गए कर्मों के लिए, उसमें कोई भी सुख या कोई भी आनंद नहीं है। भले ही हम अज्ञानतावश उसमें आनंद या सुख ढूंढते रहे, लेकिन उसमें सुख जैसा कुछ भी नहीं है। तो वास्तव में यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें भगवान के पवित्र नाम को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। पवित्र नाम को अपने जीवन में जब उतारेंगे तो भगवान के इस नाम, इस महिमा का गुणगान करते हुए हम लोग जो है ऐसे पाप कर्मों से बच जाएंगे। क्योंकि आज हमारी जो आसक्ति धन में है, उस आसक्ति को तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। वो आसक्ति धन से हटा करके हमें कृष्ण में लगानी पड़ेगी। इसलिए कहावत है, ये तो धन को आप छोड़ दो, ये तो समय रहते आप धन को छोड़ दो, अन्यथा ये धन आपको एक दिन छोड़ देगा। लेकिन इतनी भयानक जो आसक्ति होगी संसार में, बताते आचार्य कि मौत छुड़ाए तो छुड़ाए, अपने से कैसे छुड़ाए, कि जीव की ऐसी स्थिति है संसार में कि मृत्यु आकर के उसको छुड़ा ले। उसका व्यक्ति का खुद के प्रयास से वो छूटना नहीं चाहता, खुद के प्रयास से माया के द्वारा ही बद्ध रहना चाहता है। तो यदि हम माया के द्वारा ही बद्ध रहेंगे, इस प्रकार से कुछ भी हमारा अपना प्रयास नहीं होगा, भगवत भक्ति के द्वारा हम कोई भी कार्यकलाप अपने जीवन में संपन्न नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि जीवन इसी प्रकार से धीरे धीरे जो है सब समाप्त हो जाता है। तो इस जीवन को सुखी और आनंदमय करने के लिए हमें भगवान के पवित्र नाम का सहारा लेना चाहिए। तो जब हम पवित्र नाम का सहारा लेते हैं तो भगवान वो हमारे मित्र बन करके, हमारे हितैषी बन करके, परम मित्र बन करके हमें बचाने के लिए आते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा में क्या है कि जो गजेंद्र था उसने, है बहुत लंबी कथा है, शॉर्ट में बता रहे हैं कि उसने क्या किया था, केवल भगवान को पुकारा था जब उसके जीवन में संकट आया था, हे गोविंद बचाओ, हे गोविंद बचाओ। तो भगवान उस समय द्वारिका में दोपहर का भोजन ले रहे थे, भगवान खड़े हो गए, माता रुक्मणी उनको पंखा झुला रही थी। कहा प्रभु क्या हुआ? बोला मेरे भक्त का जीवन खतरे में, मुझे जाना चाहिए। तो बोले जाओ फिर अपने भक्त की रक्षा करो। तो गरुड़ से जो है तुरंत, जो गरुड़ मन की गति से भी बहुत तेज चलते, उससे बैठ करके गरुड़ से कह रहे कि गरुड़ तुम बहुत ढीले चल रहे, तुम बहुत, तुम्हारी जो स्पीड है बहुत कम है, मुझे विलंब हो रहा है, मेरे भक्त का जीवन बचाना है। भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ करके, गज और ग्राह लड़े थे जल में, ग्राह अधिक था गज से बल में, किया ग्राह संगार लेकर नाम तेरा, कृष्ण कन्हैया नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जब कोई भगवान के नाम का सहारा लेता है वो पार हो जाता है। तो अज्ञानता में किए गए वो कार्यक्रम है, वो सब के सब हमें नरकों की ओर जोड़ते हैं। लेकिन ज्ञान के द्वारा किया गया जो कर्म है, भक्ति का जो कार्यकलाप है, वो हमें भगवत भक्ति, आनंद और शांति की ओर लेकर के जाता है। अब ये निर्भर हमारे ऊपर पड़ता है कि हम लोग कौन सा जीवन जीते हैं। हम शांति, आनंद, प्रेम का जीवन जीना चाहते हैं, भगवत भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, या फिर भी हमें संसार के गर्हित पाप कर्मों में पड़े रहना चाहते हैं। तो इच्छा आपकी, भगवान कोई भी जबरदस्ती करने वाले नहीं है। भगवान ने तो इच्छा दे दी है, छूट दे दी है, आप कैसा भी जीवन जी सकते हैं, ये निर्भर आपके ऊपर करता है। तो अच्छा है कि हमें अवसर का लाभ उठाना चाहिए जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो इतना कहते हैं हम आप सब भक्तों का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं। कल फिर हम सही 8 बजे आपके बीच में इसी प्रकार से जो है 8 बजे करके जो है कब 30 मिनट में जो है आपके बीच में उपस्थित होंगे, जो है ये जानने के लिए, सॉरी, इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए। अगर किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो वो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि